कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हायर हाइज और हायर लोज देखना पड़ेगा ट्रेंड पहचानने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5 मिनट में ये देखा, 15 मिनट में वो देखा, 1 घंटे में वो देखा, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये हायर हाइज बना, ये हाई था कैंडल का और ये हायर हाई था और ये फिर इसका भी हायर हाई था, मतलब अब ट्रेंड है। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले बेसिक प्राइस एक्शन। तो बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर क्या है? डाउस थ्योरी, डाउस का नजरिया क्या है, ये इसे गौर करने की चीज है। डाउस थ्योरी क्या है? आज से कुछ साल पहले जब स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी तो मिस्टर डव नाम के एक शख्स थे जिन्होंने हजारों स्टॉक की एनालिसिस किया, मतलब ट्रेंड को पहचानना उन्होंने ही सिखाया सबको। ये फॉरेक्स मार्केट से ही आया था। तो मिस्टर डव जो है उन्होंने ही हजारों स्टॉक की जो है एनालिसिस की, चार्ट को रीड करना उन्होंने खुद से सीखा। उन्होंने रीड किया अलग अलग कंपनी के स्टॉक को, अलग अलग कंपनी के चार्ट को रीड किया और उनका तरीका आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो उनका तरीका इस्तेमाल करती है, इसका मतलब क्या? सबको पता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनके तरीके को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। हमें पता है कि ठीक है उन्होंने ये चीज बताया, तो उस चीज को हम किस तरह फॉलो करेंगे, किस तरह यूज करेंगे, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मैं इंशाल्लाह अपनी क्लास के अंदर वो सारी चीजें बताऊंगा। तो डाउस थ्योरी के अंदर क्या है, मिस्टर डाउ की थ्योरी और उनका तरीका क्या है, तो उसके अंदर सबसे पहले अब देखिए यहां पर एक चीज और है बीच में दरमियान में। डाउस थ्योरी को समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, पिवट्स या पॉइंट्स क्या है। तो डाउस थ्योरी को समझने के लिए आपको यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि पिवट्स और पॉइंट्स क्या होते हैं। तो पिवट्स और पॉइंट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जिसकी कीमत अभी 2000 रुपए है, 200 रुपए है और वो प्राइस यहां से ऊपर जा रही है यूं, और ऊपर जाने के बाद यहां से फिर से नीचे आने लगी, यू टर्न ले लिया उसने। तो ये वो कौन सा पॉइंट था जहां से उसने यू टर्न लिया? वो था ये वाला पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? पिवट या पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है जहां से प्राइस ने यू टर्न लिया, इसको कहते हैं पिवट या पॉइंट। आप पिवट भी कह सकते हैं या पॉइंट भी कह सकते हैं। इस पॉइंट से प्राइस ने यू टर्न लिया। अगर मान लीजिए प्राइस यहां से नीचे आ रही थी और फिर यहां से यू टर्न ली, मतलब क्या? इस पॉइंट से या इस पिवट से प्राइस ने यू टर्न लिया। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? पिवट या फिर पॉइंट। तो समझ में आ गया पिवट्स और पॉइंट किसे कहते हैं। मिस्टर डव की थ्योरी को समझने से पहले आपको यह चीज समझना जरूरी है कि पॉइंट किसे कहते हैं, क्योंकि डव्स थ्योरी के अंदर सबसे पहला जो शर्त है वो है पॉइंट को पहचानना कि प्राइस कहां से यू टर्न हो रही है, कहां से प्राइस घूम रही है, रिवर्स हो रही है। तो जिस जगह से प्राइस यू टर्न लेती है, घूमती है, रिवर्स होती है, उस जगह को, उस पॉइंट को पिवट्स कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। ये सबको पता है? ठीक है, तो पॉइंट और पिवट क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। डव्स थ्योरी का सबसे पहला लेसन क्या है, मिस्टर डव ने क्या बताया हमें, कैसे हम चार्ट को रीड करेंगे। तो चार्ट रीड करते वक्त सबसे पहले हमें एक चीज समझना है, स्विंग कंडीशंस, जिसमें हम ट्रेंड को देखेंगे कि ट्रेंड कौन कौन से टाइप के ट्रेंड होते हैं। इससे पहले भी क्लास में मैंने आप लोगों को बताया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और अप ट्रेंड, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है? डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड या अप ट्रेंड, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है? ठीक है, प्राइस नीचे आ रही है लेकिन हमें उसको रीड कैसे करेंगे, ये हमें मिस्टर डव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि प्राइस को किस तरह रीड करेंगे कि वो डाउन है। तो मिस्टर डव ने सबसे पहला जो टॉपिक बताया कि अप ट्रेंड का जो फॉर्मेशन होता है, अप ट्रेंड का जो तरीका होता है वो क्या होता है? हायर हाइज। यहां पे देखिए अप ट्रेंड का जो फॉर्मेशन है वो क्या है? हायर हाइज और हायर लोज। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। जब मैं आगे डव्स थ्योरी बताऊंगा आपको पता होना चाहिए कि हमने डव्स थ्योरी में क्या सीखा, प्राइस एक्शन में क्या सीखा, बेसिक प्राइस एक्शन में क्या सीखा, ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। तो मिस्टर डव ने स्विंग कंडीशन क्या बताया। अब स्विंग कंडीशन मतलब क्या? प्राइस जहां से यू टर्न लेती है या डाउन होती है या अप ट्रेंड होती है, वो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हायर हाइज या हायर लोज, ये क्या है?
ये है अप ट्रेंड, यहां पर ट्रेंड लिखा हुआ है ऊपर में। अप ट्रेंड का फॉर्मेशन क्या है? हायर हाइज या हायर लोज। ये किसने बताया? ये मिस्टर डव ने बताया। उसके बाद में क्या है? लोअर हाइज और लोअर लोज। मतलब क्या? ये डाउन ट्रेंड है। अभी मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आप लोग इस चीज को हो सके तो ध्यान में बिठाइए या अपने नोटबुक में एक नोट बनाइए इस तरीके का, ताकि आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मेशन किसका है, अप ट्रेंड का फॉर्मेशन क्या है और डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन क्या है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन क्या है? लोअर हाइज, ध्यान दीजिए, लोअर हाइज और लोअर लो, मतलब क्या? डाउन ट्रेंड। और इसी तरह जो चीज समझ में ना आए, मतलब क्या? हायर हाइज, प्राइस में क्या हो रहा है? हायर हाइज भी हो रहा है। अभी ये चीज आपके समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए जो बिगिनर है। अभी जब मैं चार्ट समझाऊंगा, इसके ऊपर मैं समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी इस चीज को देखिए, हायर हाइज और हायर लोज और साथ में लोअर हाइज और लोअर लो, मतलब क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या है? ये है साइडवेज। तो जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तो हम अप ट्रेंड के अंदर बाय की पोजीशन बनाते हैं। किस चीज की पोजीशन बनाते हैं? बाय की पोजीशन, यानी हम पहले बाय करते हैं और उसके बाद जब मार्केट और ऊपर जाता है तो हम सेल करते हैं। और इसी तरह डाउन ट्रेंड यानी लोअर हाइज और लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर लोग अक्सर जो है सेल की पोजीशन बनाते हैं, वहां पे सेल करते हैं पहले, और जब प्राइस और नीचे जाती है तो दोबारा बाय करके वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसी को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। तो शॉर्ट सेलिंग कब किया जाता है? वो डाउन ट्रेंड के अंदर। और एक चीज यहां दरमियान में याद रखिए, ध्यान दीजिए, जो ट्रेंड होता है, मतलब एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है और एक साइडवेज ट्रेंड है। तो हमें जो है हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। किसके साथ? ट्रेंड के साथ। अगर हम ट्रेंड के खिलाफ चलेंगे तो हमें सिर्फ नुकसान होने वाला है, उसके अलावा और कोई फायदा नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक में फंसे हुए हैं, वो अपने ट्रेंड के एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, वो बस इतना देख रहे हैं कि आज प्राइस ऊपर जाती है या नहीं। भाई आप थोड़ा सा ट्रेंड को तो पहचानो। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो आप उसके अंदर जो है अपनी पोजीशन को सेल करके बाय करके किसी तरह पैसा निकाल सकते हैं। जो शेयर आपके पास पहले से मौजूद है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने ट्रेंड को पहचाना नहीं है, बल्कि रोजाना बस यही सोचते हैं कि ठीक है आज ये शेयर यहां से ऊपर जाएगा। तो ये कब होगा? जब आप ट्रेंड को पहचानेंगे और ट्रेंड के साथ चलेंगे। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे, उसके खिलाफ चलेंगे, तो आपको नुकसान होने वाला है। इसीलिए स्टॉक मार्केट की जबान में एक चीज कहा जाता है कि जो ट्रेंड होता है वही आपका फ्रेंड होता है। आप ट्रेंड के खिलाफ चलेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप फ्रेंड के साथ चलेंगे तो आपको फायदा होगा। तो हमें कभी भी ट्रेंड के खिलाफ नहीं चलना है। सिर्फ सेल की पोजीशन बनेगी। तो डाउन ट्रेंड में अगर कोई बाय की पोजीशन बनाने जाएगा तो जाहिर सी बात है उसे नुकसान ही होने वाला है। और जो चीज समझ में ना आए, मतलब क्या? हायर हाइज हायर लोज और उसके बाद में लोअर हाइज और लोअर लोज, मतलब क्या? साइडवेज ट्रेंड। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, अभी मैं चार्ट पर भी समझाऊंगा। तो मिस्टर डव्स की जो थ्योरी है, जो तरीका है, उन्होंने बताया कि अगर कोई ट्रेंड किसी स्टॉक के अंदर ट्रेंड हायर हाइज और हायर लोज है, मतलब अप ट्रेंड है। अगर किसी स्टॉक के अंदर, जो किसी स्टॉक का चार्ट अगर आप देख रहे हैं और उसके अंदर प्राइस जो है वो लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है, मतलब क्या? डाउन ट्रेंड है। और अगर कोई किसी कंपनी के अंदर आप एनालिसिस कर रहे हैं, किसी कंपनी के चार्ट देख रहे हैं और उस चार्ट के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी प्राइस हायर हाई जा रही है, कभी हायर लोज आ रही है, कभी लोअर हाई आ रही है और कभी लोअर लोज आ रही है, मतलब क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो साइडवेज समझकर उसको छोड़ दो, उसके अंदर जबरदस्ती एंट्री मत करो। तो ये मिस्टर डव बताया आपने। तो हमको ये किसने बताया? मिस्टर डव ने। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, ये चार्ट समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे भी समझाऊं। अब हायर हाइज और लोअर हाइज ये क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब क्या? अगर कोई एक कंपनी है, किसी एक कंपनी का स्टॉक है जिसकी कीमत XYZ कंपनी, इस शेयर की कीमत है 200 और प्राइस जो है यहां से यहां तक आ गई और उसके बाद फिर यहां से रिवर्स आ गई यहां तक। मतलब क्या? ये एक पॉइंट बना, ये क्या बना? एक पेवेट बना या पॉइंट बना और उसके बाद फिर प्राइस यहीं से ऊपर चली गई। मतलब क्या? ये नीचे वाला पॉइंट बना, नीचे का एक पेवेट बना। तो हम इसको किस तरह रीड करेंगे? मिस्टर डव क्या बता रहे हैं? मिस्टर डव कर रहे हैं कि ये पहला स्विंग हाई है। क्या है? ये पहला स्विंग हाई है और उसके बाद ये स्विंग लो है। मतलब प्राइस यहां से नीचे आई, ये लो वाला पॉइंट है, ये नीचे वाला पेवेट है। और उसके बाद जब प्राइस ऊपर गई और फिर यहां से अगर प्राइस नीचे आ रही है, प्राइस यहां से यहां नीचे आ गई और उसके बाद फिर यहां से ऊपर चली गई। मतलब क्या? ये हाई था पहले और उसके बाद ये लो था और उसके बाद इस वाले लेवल से भी प्राइस ऊपर गई। मतलब क्या? ये पिछला हाई है।
पिछले हाई का भी हाई, यानी हायर हाई, पिछले हाई से भी ऊपर का हाई, मतलब क्या, हायर हाई, इस हाई से भी ऊपर का हाई, हायर हाई। तो मिस्टर डाउ ने क्या बताया, हायर हाइज और लोअर हाइज, हायर हाइज और लोअर हाइज मतलब क्या, अप ट्रेंड है। अब देखिए ये हायर हाई है और ये क्या है, लोअर हाई है। कैसे, क्योंकि ये पिछला लो था, इससे भी ऊपर का लो या हायर लो, सॉरी इसे हम बोलेंगे हायर लो। तो ये क्या है, हायर लो, और ये क्या है, हायर हाई। समझ में आ गया। और ये सिर्फ हाई है और ये है लो। तो मिस्टर डो ने क्या बताया था कि हायर हाइज और हायर लोज ये क्या है, अप ट्रेंड का फॉर्मेशन है। अब ये हायर हाई है, ये हायर लोज है, तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, लो चाहिए। तो ये इस वाले लो से भी नीचे का लो और इससे ऊपर का ये हायर लो, मतलब क्या, पहले लो और फिर हायर लो और उसके बाद हाई और उसके बाद हायर हाई, मतलब क्या, इस वाले पॉइंट का जो हाई था वो ये लेवल थी और ये जो प्राइस ऊपर गई तो ये अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर गई और फिर से एक नया हाई बनाकर नीचे आई, मतलब क्या, ये हाई का भी एक दूसरा हाई, हायर हाई। तो मिस्टर डव क्या बोल रहे हैं, यही है अप ट्रेंड का फॉर्मेशन। क्या है, अप ट्रेंड का फॉर्मेशन। तो हायर हाइज और लोअर हायर लोज ये क्या है, अप ट्रेंड है। ये हमें कैसे पता चला, मिस्टर डव के जरिए। तो अप ट्रेंड जब प्राइस होगी तो वो एक फॉर्मेशन को फॉलो करेगी, वो एक चीज को फॉलो करेगी, किसको, अपने पिछले हाई से भी एक नया हाई बनाते हुए जाएगी, अपने पिछले लो से भी एक हायर लो बनाते हुए चलेगी, मतलब क्या, प्राइस अप ट्रेंड है। तो ऐसे अप ट्रेंड में हमें काम किस तरह करना है, अब ध्यान दीजिए। ऐसे अप ट्रेंड के वक्त में जो हम काम करते हैं वो करते हैं बाय ऑन सेल की जो है एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, मतलब क्या, मैंने जैसे कहा कि XYZ कंपनी का जो शेयर है इसकी कीमत यहां पे 200 रुपए है, ठीक है। इस शेयर की कीमत 200 रुपए है और प्राइस यहां से ऊपर आई, मतलब क्या, एक इंपल्सिव वेव बना, इसे इंपल्सिव वेव बनते हैं बोलते हैं जो ऊपर की तरफ जाता है, और उसके बाद फिर प्राइस यहां से नीचे आई, मतलब क्या, ये करेक्टिव वेव बना, एक करेक्शन वाली लाइन बनी, एक रास्ता बना, करेक्टिव वेव बना। तो ये इंपल्सिव वेव और ये करेक्टिव वेव, ये नाम याद ना हो तो भी चलेगा, बस आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो इस वाले स्टॉक की जो कीमत थी वो 200 रुपए थी, वो 200 रुपए से यहां पे आ गई 210 पर, और उसके बाद फिर यहां से नीचे, और फिर यहां पे जैसे आई तो यहां पे बायर फिर आए और उन्होंने बाय किया, प्राइस फिर से ऊपर, मतलब इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, फिर से इंपल्सिव वेव। तो इस वाली सिचुएशन में जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। कौन सी, बाय ऑन डीप की, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। मतलब क्या, वो यहां पे बाय करेंगे और यहां पर जैसे ही प्राइस जाएगी वो सेल करेंगे और उसके बाद में फिर जब डीप में आएगा फिर से बाय करेंगे और फिर यहां पे सेल करेंगे। अब जरूरी नहीं कि बिल्कुल यहां पे सेल करें, उन्होंने यहां पे एंट्री बनाई और यहां पे प्राइस आई, थोड़ा सा लगा नीचे आ रही है, फिर उन्होंने सेल कर दिया, फिर से इस लेवल पे आएगी, फिर से बाय करेंगे। तो ये अप ट्रेंड में बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। समझ में आ गया। अभी ट्रेंड लाइन पे जब जाएंगे तब ट्रेंड लाइन के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अभी जो चीज समझना है, हम एक शुरुआत से चल रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं ताकि हर किसी के समझ में आ जाए। आप लोग जल्दबाजी मत करो, जब ट्रेंड लाइन तक पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन पे समझाऊंगा। तो अप ट्रेंड के अंदर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं लोग, और हम भी वही करेंगे क्योंकि हमें भी उसी तरह चलना है, लेकिन हमारे सोचने का तरीका अलग होगा। जो दुनिया सोच रही है हम उस हिसाब से नहीं सोचेंगे, हम इसके पीछे के लॉजिक के हिसाब से चलेंगे, हम अलग तरीके से सोचकर चलेंगे, एक अलग तरीके से मार्केट में कदम रखेंगे ताकि हमें रिजल्ट उनसे ज्यादा अच्छे मिले। तो अब यहां पर देखिए कि प्राइस यहां से 200 रुपए से 210 पे गई और उसके बाद फिर से क्या हुई, वो नीचे आई, कहां तक आई, मिसाल के तौर पर वो आ गई 205 तक। तो लोगों ने क्या किया, यहां पर जैसे ही 205 पर आई, मतलब यहां से रिवर्स होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, वो अलग अलग रीजन हो सकता है, लेकिन अगर हम एक लॉजिक के हिसाब से देखें तो जिन लोगों ने प्राइस को यहां से यहां तक जाते हुए देखा आंखों से, और उनको यहां पे खरीदना था लेकिन वो खरीद नहीं पाए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं नहीं खरीदने के,
एक तो डर से नहीं खरीदे होंगे, या उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या फिर वो इंतजार कर रहे होंगे कॉन्फर्मेशन का। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने प्राइस को यहां से यहां तक जाते हुए देखा, 200 रुपए से लेकर 210 तक जाते हुए देखा, उन्होंने बाय नहीं कर पाया, तो वो क्या सोचेंगे कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए तो हम दोबारा बाय करेंगे। और जैसे ही प्राइस यहां से 210 से 205 पे आई, तो अब ये लोग जो जिन्होंने बाय नहीं किया था, जो बाय नहीं कर पाए थे, वो क्या सोचेंगे कि हम तो चलो 200 पे नहीं बाय कर पाए और प्राइस 210 पे गई थी, अब तो वो 205 पे आ गई है, चलो अब तो बाय कर लेते हैं, हो सकता है अब ना मिले फिर अगर नहीं बाय करेंगे तो। और जैसे ही यहां लोग बाय करने लगेंगे, ये प्राइस ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जिन्होंने यहां पे बाय करने की कोशिश की 200 पे, उनको नहीं मिला, या वो किसी और रीजन से नहीं बाय कर पाए, वो यहां पे जब बाय करेंगे और जब ज्यादा क्वांटिटी में बाय होने लगेगी प्राइस, वो फिर से रिवर्स हो जाएगी। कहां से? 205 से। अब क्या है, जब 205 से प्राइस फिर से ऊपर गई, मतलब क्या, 225 पे चली गई, सॉरी प्राइस 215 पे आ गई। अब क्या हुआ, अब ये लोग कहने लगे कि नहीं नहीं चलो, हमें तो 10 पॉइंट का फायदा हो रहा है। हमें क्या हो रहा है? 10 पॉइंट का फायदा हो रहा है, मुझे बेच देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये 10 पॉइंट का प्रॉफिट मेरे हाथ से ना निकल जाए। अब ये लोग सोच रहे हैं कि चलो मैं बेच देता हूं। कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं प्राइस और ऊपर जाएगी, मुझे और इंतजार करना है। या हो सकता है जिन्होंने यहां पे बाय किया था वो यहां पे नहीं सेल कर पाए थे, तो वो क्या सोचेंगे कि यहां तक प्राइस यानी 15 पॉइंट का प्रॉफिट है, यहां निकल जाता हूं। तो जब लोग सेल करने लगेंगे तो फिर से प्राइस नीचे आएगी। तो ये जब प्राइस का मूवमेंट होता है वो माइंडसेट पर होता है, कौन किस हिसाब से मार्केट को देख रहा है। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि प्राइस अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? अब देखिए मिस्टर डव की थ्योरी जो इस्तेमाल करता है, या जिन लोगों ने समझा है कि हायर हाइज और हायर लोज एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है, वो फौरन समझ जाएंगे कि ये बना हाई और ये बना हायर हाई। ठीक है, अब अगली बार वो क्या सोचेंगे कि मिस्टर डव ने बताया है कि हायर हाइज और हायर लोज, ये मिस्टर डव ने क्या बताया है कि हायर हाइज और हायर लोज, हायर लो क्या है? ये अप ट्रेंड का फॉर्मेशन है। जिसे ये पता है तो वो फौरन समझ जाएगा कि ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, तो चलो मैं भी इसमें एंट्री करूंगा, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है तो और अप ट्रेंड जाएगा। और ट्रेंड बदलेगा कब, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे ही सब लोग यहां से बाय करेंगे कि नहीं ऊपर जाएगा, और वो लोग बाय करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे एक हाई बना, फिर लो बना, फिर हायर हाई, तो अब जब प्राइस ऊपर जाएगी तो वो क्या बनेगी, फिर से एक हाई बनाएगी नया। वो कौन सा हाई होगा? वो उसका भी इस वाले हाई का हायर हाई होगा। और अगर ट्रेंड को चेंज होना होगा तो वो किस तरह होगी? ये तो अप ट्रेंड हो गया, साइडवेज ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड किस तरह होगा? मिसाल के तौर पर प्राइस अगर फिर वो यहां से फॉल होने लगेगी, और फॉल होते 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 वो यहां तक आ गई, कहां तक? इस वाले लेवल तक, इस वाले लेवल तक आ गई। मतलब क्या, अब जो मिस्टर डव ने बताया था कि हायर हाइज और हायर लोज एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन ही बदल गया। मतलब क्या, ये हाई था और ये उसका हायर हाई, और ये लो और ये इक्वल लो। ये वाला लो कौन सा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा दोनों का, इक्वल लो। तो अब क्या हो गया? इक्वल लो। मतलब क्या, फिर ट्रेंड चेंज हो गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा कहां जा रही है प्राइस। अभी तक तो यहां पता चल रहा था कि अप ट्रेंड है, लेकिन जैसे ही प्राइस दोबारा इस वाले लो के करीब आ गई, या इस वाले लो वाले जगह पर आ गई, तो ये लो और ये लो दोनों सेम हो गए। यानी जो पिछला लो था उसी के लेवल वाला लो, इक्वल लो, दोनों के बराबरी वाला लो। और जैसे ही इक्वल लो हुआ, मतलब क्या, अब ट्रेंड साइडवेज हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है, जो चीज समझ में ना आए, मतलब क्या, साइडवेज। इक्वल लो हो गया। अब फिर वो क्या होगा, वो यहां से थोड़ा ऊपर जाएगा, या किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये एक सपोर्ट लिया है या कुछ है। जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे वहां पता चलेगा। तो यहां पे अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ठीक है प्राइस यहां से ऊपर जा रही है, और वो जैसे ही ऊपर जाती है फिर यहां से रिवर्स हो जाती है नीचे इस तरह। तो अब क्या हुआ, ये हाई था, और हाई के बाद में फिर प्राइस यहां से एक लोअर हाई बनाया, और ये क्या था इसका, अभी ये पीछे की सारी चीजें भूल जाइए, बस इतना ध्यान रखिए। अभी ये हाई था और ये क्या बना, इस हाई का नीचे वाला हाई, यानी लोअर हाई, हाई और ये लोअर हाई, और उसके बाद ये क्या बना, ये लो। अब प्राइस इस लो से भी नीचे आ गई, कौन से, इस वाले लो से भी नीचे आ गई। तो अब यहां से जहां से भी प्राइस यूटर्न लेगी, तो ये कौन सा लो बनेगा, ये बनेगा लोअर लो। ठीक है, ये बनेगा लोअर लो। मतलब क्या, अब डाउन ट्रेंड है। अब क्या है, डाउन ट्रेंड है। कैसे पता चला? मिस्टर डॉ ने क्या बताया था, हायर लोअर हाइज और लोअर लो।
ये क्या है, डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है। और जब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बाय करेगा तो जाहिर सी बात है ट्रेंड ही डाउन है, तो डाउन ट्रेंड में अगर कोई बाय की पोजीशन बनाएगा तो नुकसान ही नुकसान होने वाला है। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। और अगर इसी को अगर आप साइडवेज ट्रेंड कैसा होता है ये देखना चाहते हैं तो मिस्टर डाउ ने क्या बताया था कि जो चीज समझ में ना आए, मतलब क्या, हायर हाइज, ये हायर हाई हो गया, ये वाला हाई, और यहां से प्राइस ये दूसरा हायर हाई, और उसके बाद में हायर हाई और लोअर लो, यानी क्या, ये वाला, ये लो और ये इसका लोअर लो। मतलब क्या, हायर हाइज और लोअर लो, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, प्राइस कभी ऊपर जा रही है कभी लोअर लो बना रही है। तो ये क्या है, ये साइडवेज ट्रेंड है। तो साइडवेज मार्केट में हम काम नहीं करते क्योंकि साइडवेज मार्केट में पता ही नहीं होता कि प्राइस किधर निकल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस आपको लगे साइडवेज है तो उसे जो है छोड़ दीजिए, जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं है, आप किसी और स्टॉक में काम कर लो। अब मैं देखिए आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे आप में से कोई एक आदमी माइक ऑन कीजिए जो बिल्कुल बिगिनर है, जो नया है, फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है जी, जो बिल्कुल नया है वो माइक ऑन कर दो। टीम मेंबर, समझ में आ गया आपके? चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, बस आप अपना माइक ऑन रखिए, बाकी सब म्यूट रखिए। जब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइएगा ताकि मुझे ये गारंटी हो जाए कि आपके समझ में आ गया। तो सब लोग ध्यान दीजिए, जब भी हमें कोई ट्रेंड को पहचानना होता है, हमें किसी ट्रेंड को पहचानना होता है तो उसके लिए हमें 4 पिवट्स की जरूरत होती है। कितने पिवट्स की? 4 पिवट्स की या 4 पॉइंट की। तो 4 पिवट्स या 4 पॉइंट जब तक हमें नहीं मिलते, हमें नहीं पता चलता है कि ट्रेंड कौन सा है, अब ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। आज अगर क्लास थोड़ी सी लंबी चले तो बेफिक्र रहिए, चलने दीजिए, क्योंकि कल भी छुट्टी हुई थी, इंशाल्लाह इसे थोड़ा सा कवर भी करना है। तो जब भी हम किसी ट्रेंड को पहचानेंगे तो हमें 4 पॉइंट चाहिए। वो कौन से पॉइंट चाहिए? वो चाहिए करंट मार्केट से पीछे वाले पॉइंट, बहुत ज्यादा पीछे वाले नहीं, अभी जिस जगह प्राइस चल रही है उससे पीछे वाले के 4 पॉइंट चाहिए, उससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब यहां पर देखिए, जिसने अभी कहा था कि मैं बिगिनर हूं, हैंड रेज किया था, क्या नाम है आपका? नाम बताओ भाई। जी मुनव्वर साहब। तो मुनव्वर भाई ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई एक स्टॉक है जिसकी प्राइस यहां से ऊपर आई है, फिर यहां से नीचे आई और फिर यहां से ऊपर आई, अब मुझे जरा आप बताएंगे कि ये कौन सा ट्रेंड है? अब ट्रेंड है जी। हैंड रेज किसने किया है? कैसे अब ट्रेंड है मुनव्वर भाई? हाई अभी बना कहां है? हाई तो अभी बना ही नहीं है। प्राइस हाई गई है लेकिन हाई बना कब? वहां से तो प्राइस यूटर्न हुई नहीं है। पॉइंट हमें कितने मिले हैं? पॉइंट कितने मिले हमें? ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा। तो हमें ट्रेंड को पहचानने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत है, तो अभी हमें 2 पॉइंट मिले। अब बताइए कौन सा ट्रेंड है? अभी भी मिस कर रहे हैं। मैंने कहा कि 4 पॉइंट चाहिए आपको, चौथा पॉइंट बना कहां अभी? तो कौन सा ट्रेंड है? जी अभी समझ में नहीं आया कौन सा ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि हमें 4 पॉइंट मिले ही नहीं है। करंट प्राइस यहां से है 1 2 3, 3 पॉइंट मिले हैं। अगर प्राइस यहां से ऊपर आ जाए तो अब बोलिए कौन सा ट्रेंड है? अब अप ट्रेंड है, सही है। क्यों अप ट्रेंड है? क्योंकि यहां हमें 4 पॉइंट मिले, और अप ट्रेंड होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि प्राइस ने पहले यहां पे हाई बनाया और फिर एक बनाया हायर हाई, और उसके बाद बनाया लो, और उसके बाद में हायर लो। मतलब क्या? ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर इसी चीज को मैं आपसे यूं पूछूं, अगर मान लीजिए प्राइस ऐसी है और उसके बाद यहां तक आ जाए, अब बताइए कौन सा ट्रेंड है? मुनव्वर भाई बताइए। घबराइए नहीं, नए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिखाने के लिए ही पूछ रहा हूं, वरना मैं समझा के निकल जाता अभी तक, ताकि आपके समझ में आए, सबके समझ में आए। अब कौन सा ट्रेंड है? कैसे अब ट्रेंड हुआ मुनव्वर भाई? चौथा पॉइंट कहां है आपका? आपका चौथा पॉइंट कहां है? चलिए ठीक है, अब बताइए कौन सा ट्रेंड है? ये अब भी कोई ट्रेंड, मतलब साइडवेज है, समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए कौन सा ट्रेंड है? अब 4 पॉइंट मिल गया आपको। कैसे अब ट्रेंड है? अब ट्रेंड के लिए फॉर्मेशन जरूरी है हायर हाइज और
हायर लोज। अब ट्रेंड के लिए जरूरी है, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कौन सा ट्रेंड है ये जी? क्यों साइडवेज है? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। प्राइस हाई पे है और उसके बाद में लो है और फिर यहां लो है और उसके बाद ये फिर हाई है, मतलब ये हायर हाई हो गया, मतलब हायर हाई और लोअर लो। ये हाई और ये हायर हाई, लो और लोअर लो। अभी डव्स थ्योरी में हमने वही देखा था ना, हायर हाई और लोअर लो। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है? साइडवेज ट्रेंड है। तो ऐसे साइडवेज ट्रेंड को समझकर छोड़ देना चाहिए। अब एक चीज और, अब बताइए कौन सा ट्रेंड है मुनव्वर भाई? 4 पॉइंट मिले हुए हैं, फिर कैसे साइडवेज है, क्यों है, बताइए जरा रीजन जी। ये पॉइंट लो है और ये क्या है? इक्वल लो, यानी सेम लो। इक्वल लो है इसलिए साइडवेज है, ठीक है। अब देखिए, अब कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। कैसे डाउन ट्रेंड है जी? लो का लोअर लो बना रहा है, सही है। क्यों है? अब यहां पे देखिए, ये करंट प्राइस है मिसाल के तौर पर, और ये है लोअर लो और ये है लो। ये क्या है? ये है इसका लो और ये है इसका लोअर लो, ठीक है। और ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका हायर लो। तो ये क्या है? डाउन ट्रेंड है। समझ में आ गया सबके? चलिए, अब इसी तरह चार्ट पे आप लोगों को समझाऊं थोड़ा सा, कि यहां पर देखिए ऊपर में, द इमेज शो अप ट्रेंड हायर हाई और हायर लो। सबसे पहले ऊपर में एक आपको तस्वीर दिखाई जा रही है जिसके अंदर अप ट्रेंड है। कैसे अप ट्रेंड है? हायर हाई और हायर लो। मतलब क्या? अप ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड कैसे है? उसके पीछे रीजन क्या है? मिसाल के तौर पर प्राइस यहां से यहां तक आई और उसके बाद फिर यहां से यहां तक आई और फिर यहां से यहां तक आई है और उसके बाद में फिर प्राइस यहां से यूटर्न है, करंट प्राइस यहां तक। मतलब क्या? आप यहां पे देखिए, ये जो इसका हाई है, इस हाई से भी ये ऊपर है, भले थोड़ा सा है लेकिन ऊपर है। तो ये क्या है? इसका हाई है और उसके बाद में ये हायर हाई, ये लो और ये हायर लो। मतलब क्या? ये अप ट्रेंड है, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई और ये हायर लो, ये लो का भी हायर लो, मतलब ये अप ट्रेंड है। तो जब भी आप ट्रेंड के एनालिसिस करेंगे तो ये हायर हाई और हायर लो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए? करंट मार्केट से पीछे वाले पॉइंट्स को लेकर। पीछे का पॉइंट नहीं देखना है हमें, हमें करंट प्राइस से पीछे के पॉइंट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो ये हायर हाइज और हायर लोज, यानी क्या? अप ट्रेंड है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, डाउन ट्रेंड, द इमेज शो अ डाउन ट्रेंड लोअर हाइज और लोअर लो। तो क्या है? डाउन ट्रेंड, लोअर हाइज और लोअर लोज, मतलब डाउन ट्रेंड। जैसे कि यहां से प्राइस चलती हुई आ रही है और देखिए यहां से ये एक लो बनाया इसने और उसके बाद फिर ये बनाया हाई और उसके बाद फिर से ये लो और ये फिर से हाई और ये डाउन। अब देखिए, ये लो, ये हाई, सही है ना, और उसके बाद फिर लोअर लो और फिर हायर लो, हायर लो या लोअर हाई, लोअर हाई और ये प्राइस नीचे। तो ये क्या है? डाउन ट्रेंड है। यहां पे आप देखिए, लोअर हाई, तो ये लोअर हाई है, तो इस लोअर हाई से पहले क्या होगा? हाई होगा। और ये क्या है? लोअर लो, मतलब ये लोअर लो, और इस लोअर लो से पहले क्या होगा? सिर्फ लो, मतलब डाउन ट्रेंड। तो जब आप चार्ट देखेंगे तो करंट प्राइस से पीछे के पेवेट्स देखेंगे। तो ये चार्ट हम जब भी रीड करेंगे इस हिसाब से रीड करेंगे कि डाउन ट्रेंड क्या चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, क्या साइडवेज है मार्केट, और उसके बाद ही एंट्री और एग्जिट के बारे में प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने एक अप ट्रेंड का चार्ट देखा, एक अप ट्रेंड का एग्जांपल देखा, डाउन ट्रेंड का देखा, एक साइडवेज का एग्जांपल। अब यहां पर देखिए, द इमेज शोज अ साइडवेज ट्रेंड इक्वल हाई। यहां पर देखिए, इक्वल हाई इक्वल लो, यानी क्या? प्राइस यहां पे हाई बनाया था और ये इसका दूसरा जो हाई बना वो इक्वल बना, यानी दोनों सेम बना। इसी तरह लो देखिए,
जो लो है इसी का जो दूसरा लो बनेगा वो भी सेम लो है, यानी इक्वल लो, हाई और इक्वल हाई। यहां पे देखिए इक्वल हाई और इक्वल लो, इक्वल हाई, ये इक्वल हाई, इस हाई का इक्वल हाई, फिर ये लो और इसका इक्वल लो। मतलब क्या, साइडवेज ट्रेंड, ना ऊपर जा रही है प्राइस ना नीचे जा रही है, एक रेंज में फंसी हुई है, एक रेंज में फंसी हुई है। तो हम ऐसे ट्रेंड को भी क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। प्राइस इस लेवल के अंदर फंसी हुई है, यहां से ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर यहां से उसी लेवल पे इक्वल पे, फिर इक्वल लो और फिर यहां पे, तो ये भी एक साइडवेज ट्रेंड है। समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या देखा, डाउस थ्योरी, डाउस थ्योरी के अंदर मिस्टर डाउ ने क्या बताया था, हायर हाइज और हायर लोज अप ट्रेंड है, और लोअर हाइज और लोअर लो डाउन ट्रेंड है, हायर हाइज और हायर लोज या लोअर हाइज या लोअर लो ये साइडवेज ट्रेंड है, जो समझ में नहीं आता है। तो हायर अप ट्रेंड जो आपने पूछा था अभी कुछ देर पहले, किसी ने सवाल किया था कि अप ट्रेंड, फिर से एक बात बताइए, अप ट्रेंड मतलब ये हाई फिर ये लो और ये हायर हाई और ये हायर लो। अप ट्रेंड जो होगा अपने पिछले फॉर्मेशन से, अपने पिछले हाई से एक नया हाई बनाएगा, तो वो अप ट्रेंड है। अगर ये चीज अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, ट्रेंड पहचाना जाता है हायर हाइज और हायर लोज को देखकर, कैंडल को देखकर ट्रेंड नहीं पहचाना जाता है। कैंडल को देखकर हमें उस प्राइस के अंदर इंटरेस्टेड कौन ज्यादा है, किसकी दिलचस्पी ज्यादा है, ये पता चलती है। लेकिन ट्रेंड की एनालिसिस करने के लिए, ट्रेंड को पहचानने के लिए हमें हायर हाइज और हायर लोज ही पता होना चाहिए। हायर हाइज और हायर लोज से ही हमें ट्रेंड पता चलता है। अब ऐसा नहीं है, यहां पे एक चीज और देखिए, मिसाल के तौर पर अगर बहुत सारे लोग हैं, एक इस तरह की कैंडल बनी और उसके बाद फिर से एक कैंडल इस तरह बनी, उसके बाद फिर से एक कैंडल इस तरह बनी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये हायर हाइज बना, ये हाई था कैंडल का और ये हायर हाई था और ये फिर इसका भी हायर हाई था, मतलब अप ट्रेंड है। ऐसा नहीं होता है। तो हायर हाइज के लिए हमें पेवेट्स देखना है, पॉइंट्स चाहिए। क्या चाहिए? पेवेट्स या पॉइंट, यानी क्या, यूटर्न। प्राइस का 3 कैंडल्स को मिलाकर देख लिया कि 3 कैंडल बैक टू बैक अप ट्रेंड है, यानी क्या, अप ट्रेंड चल रहा है। 3 कैंडल बैक टू बैक ऊपर जा रही है, बुलिश है, मतलब क्या, अप ट्रेंड है क्या? ऐसा नहीं है। इस प्राइस को नीचे आकर फिर ऊपर जाना पड़ेगा। हमें पेवेट्स की जरूरत है, पॉइंट्स की जरूरत है। 4 पॉइंट चाहिए हमें ट्रेंड को पहचानने के लिए। सिर्फ कैंडल को देखकर किसी ने सोच लिया कि हाँ प्राइस ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड है, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? आप जिस भी टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, आप जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हायर हाइज और हायर लोज देखना पड़ेगा ट्रेंड पहचानने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5 मिनट में ये देखा, 15 मिनट में वो देखा, 1 घंटे में वो देखा, ऐसा नहीं है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर एंट्री और एग्जिट प्लान कर रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम पर आपको हायर हाइज हायर लोज देखकर पता करना पड़ेगा कि इस टाइम फ्रेम पर क्या मोमेंट चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, हायर हाइज हायर लोज पॉइंट्स मिलाकर देखिए। अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, अगर आप 15 मिनट का देख रहे हैं, तो आप 1 घंटे के बाद देख रहे हैं, तो 1 घंटे का देखिए हायर हाइज क्या है, हायर लोज क्या है, या ट्रेंड कौन सा है। और अगर आप 15 मिनट का देख रहे हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए और उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से काम कीजिए, और आगे आपको इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप देखते रहिए, इससे ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा इंशाल्लाह कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, हमें कौन कौन से टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहिए और किस टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री प्लान करना चाहिए। ठीक है।